सतगुरु की प्यारी संगत राधा स्वामी जी। संगत जी, यह साखी आत्मा, परमात्मा, कर्म और सचखंड की ओर यात्रा। संगत जी, यह साखी बाबा जी की सुनने के बाद आपका विश्वास गुरु के प्रति और पक्का हो जाएगा। संगत जी, साखी शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती है। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जी। संगत जी, साखी शुरू करते हैं। सतगुरु की प्यारी संगत, संसार क्यों अस्थायी है? बाबा जी समझाते हैं कि यह भौतिक जगत परिवर्तनशील है। यहाँ जो कुछ भी है, शरीर, संबंध, धन, पद, यश, सब नाश्वर है। मनुष्य जन्म लेता है, बढ़ता है और अतः शरीर को छोड़ देता है। कोई भी वस्तु अस्थायी नहीं है। इसलिए वे कहते हैं कि इस दुनिया से हमें अस्थायी सुख नहीं मिल सकता। संगत जी, मनुष्य अक्सर बाहरी वस्तुओं में सुख ढूंढता है। संगत जी, नई वस्तुएं, नई उपलब्धियां, नई संबंध, परंतु संतोष अस्थायी नहीं रहता। संगत जी, इसका कारण है कि आत्मा की वास्तविक प्यास आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं। जब तक आत्मा अपने स्रोत से नहीं जुड़ती, तब तक उसे पूर्ण शांति नहीं मिलती। संगत जी, बाबा जी इस संसार को एक कर्म भूमि कहते हैं, एक ऐसा स्थान जहां आत्मा अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोगती है और नए कर्म भी बनाती है। यहाँ आना एक अवसर है, अंतिम लक्ष्य नहीं। इसलिए वे कहते हैं यह पड़ाव है, मंजिल नहीं। संगत जी, सचखंड आत्मा का वास्तविक घर है। संगत जी, सत्संग में सचखंड शब्द का अर्थ है सत्य का क्षेत्र, परम शांति और दिव्य प्रकाश का धाम। इसे आत्मा का निज घर कहा जाता है। आत्मा मूलतः शुद्ध और चेतन है। वह परमात्मा की ही ज्योति का अंश है। संगत जी, बाबा जी आत्मा और परमात्मा के संबंध को बूंद और सागर के समान बताते हैं। बूंद सागर से अलग दिखती है, पर उसका तत्व वही है। जब बूंद सागर से मिलती है तो उसका अस्तित्व मिटता नहीं, बल्कि पूर्णता प्राप्त करता है। संगत जी, इसी प्रकार आत्मा जब सचखंड में परमात्मा से मिलती है तो उसे अनंत शांति, प्रेम, आनंद की अनुभूति होती है। यही जीवन का परम लक्ष्य है। संगत जी, कर्मों का लेखा जोखा बाबा जी स्पष्ट करते हैं कि हर आत्मा को अपने कर्मों का हिसाब देना है। संगत जी, कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं, बल्कि विचार और भावनाएं भी हैं। संगत जी, कर्म 3 प्रकार के बताए गए हैं। संगत जी, पहला संचित कर्म, पिछले जन्मों के संचित कर्म। दूसरा प्रारब्ध कर्म, इस जन्म में भोगने वाले कर्म। तीसरा क्रियमाण कर्म, वर्तमान में किए जा रहे कर्म। संगत जी, मनुष्य का जीवन इन कर्मों के प्रभाव में चलता है। इसलिए वे सिखाते हैं कि हमें सजग रहकर कर्म करने चाहिए। संगत जी, यदि हम दया, सेवा, सत्य और प्रेम का मार्ग अपनाएंगे तो हमारा जीवन हल्का होगा और आध्यात्मिक उन्नति संभव होगी। संगत जी, मालिक की रजा में रहना। संगत जी, बाबा जी बार बार कहते हैं मालिक की रजा में रहो। इसका अर्थ है परिस्थितियों को स्वीकार करना। संगत जी, जीवन में सुख दुख आते हैं, परंतु जो व्यक्ति स्मरण भाव से उन्हें स्वीकार करता है, उसका मन शांत रहता है। संगत जी, रजा में रहना कमजोरी नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। संगत जी, इसका अर्थ यह नहीं कि हम प्रयास ना करें, बल्कि यह कि परिणाम को स्वीकार करें। जब मनुष्य शिकायत छोड़कर कृतज्ञता अपनाता है, तब उसके भीतर विनम्रता और संतोष विकसित होता है। संगत जी,
आत्मा और परमात्मा का संबंध। सत्संग का केंद्रीय विषय आत्मा और परमात्मा का संबंध है। संगत जी बाबा जी कहते हैं कि आत्मा परमात्मा की ही अंश है, पर मन और माया के कारण वह संसार में उलझ गई है। संगत जी मन को वे सबसे बड़ा अवरोध बताते हैं। संगत जी मन इच्छाओं और वासनाओं से भरा है, वह बाहर की ओर भागता है, आत्मा भीतर की ओर जाना चाहती है। संगत जी साधना का उद्देश्य मन को नियंत्रित करना और ध्यान को भीतर केंद्रित करना है। संगत जी जब आत्मा ध्यान और भजन के माध्यम से भीतर की धुन शब्द से जुड़ती है, तब वह धीरे धीरे ऊपर के आध्यात्मिक मंडलों की ओर बढ़ती है। संगत जी तीनों तिल और तीसरा नेत्र। बाबा जी समझाते हैं कि मनुष्य शरीर में आँखों के पीछे भूमध्य के पास एक सूक्ष्म केंद्र है, जिसे प्रतीक रूप में तीसरा तिल या 10वां द्वार कहा जाता है। यही वह स्थान है जहाँ ध्यान को एकत्र किया जाता है। संगत जी जब साधक नियमित अभ्यास करता है तो उसका ध्यान धीरे धीरे बाहरी संसार से हटकर भीतर केंद्रित होने लगता है। संगत जी व प्रकाश और ध्वनि का अनुभव बताया जाता है। यही आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। संगत जी इस अभ्यास को वे अत्यंत सरल शब्दों में समझाते हैं, धैर्य, नियमितता और प्रेम के साथ। संगत जी नाम, भजन और सेवा का महत्व। संगत जी राधा स्वामी सत्संग व्यास में 3 मुख्य आधार बताए जाते हैं। संगत जी नाम सिमरन, गुरु द्वारा दिया गया पवित्र नाम, जिसका नियमित अभ्यास मन को स्थिर करना है। संगत जी भजन, भीतर की धुन को सुनने का अभ्यास है। संगत जी सेवा, निस्वार्थ भाव से कार्य करना, जिससे अहंकार कम होता है। संगत जी सेवा केवल आश्रम में ही नहीं बल्कि घर, परिवार और समाज में भी की जा सकती है। संगत जी जब व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करता है तो उसका मन शुद्ध होता है। संगत जी सत्संग का उद्देश्य। सत्संग का अर्थ है सत्य की संगति। यहाँ मनुष्य को सही दृष्टिकोण मिलता है। संगत जी संसार की भाग दौड़ में हम लक्ष्य भूल जाते हैं। संगत जी सत्संग हमें याद दिलाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक उपलब्धियाँ नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति है। संगत जी बाबा जी की वाणी सरल और व्यवहारिक होती है। वे कठिन दार्शनिक शब्दों का प्रयोग नहीं करते बल्कि दैनिक जीवन के उदाहरण देकर समझाते हैं। संगत जी त्याग नहीं, संतुलन। बाबा जी यह नहीं कहते कि संसार छोड़ दो, वे सिखाते हैं कि जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी भीतर से जुड़े रहो। परिवार, कार्य और समाज, इन सब का पालन करना भी आवश्यक है। संगत जी आध्यात्मिकता का अर्थ भागना नहीं बल्कि संतुलन बनाता है। संगत जी जब मनुष्य अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भजन सिमरन करता है तब उसका जीवन संतुलित और सार्थक बनता है। संगत जी निष्कर्ष, घर वापसी की तैयारी। बाबा जी का संपूर्ण संदेश एक ही दिशा में जाता है, आत्मा को उसके असली घर सचखंड की ओर ले जाना। संगत जी संसार अस्थायी है, संगत कर्मों का हिसाब देना है। संगत जी मालिक की रजा में रहना है। संगत जी नाम, भजन और सेवा को अपनाना है। संगत जी भीतर की यात्रा करनी है। संगत जी जब मनुष्य इन शिक्षाओं को जीवन में उतारता है तो धीरे धीरे उसका मन शांत होता है और आत्मा अपने स्रोत की ओर अग्रसर होती है। यही राधा स्वामी सत्संग का सार है। संगत जी प्रेम, स्मरण और आत्मिक जागरण का मार्ग है। संगत जी
बाबा जी का संदेश यही है कि हम इस संसार में रहते हुए भी संगत जी अपने असली घर को ना भूलें। संगत जी जीवन का अवसर है, इसे व्यर्थ न जाने दें, बल्कि इसे मालिक की याद और भक्ति में लगाएं। संगत जी यही सच्ची सफलता और सच्ची मुक्ति है। संगत जी, यह साखी बाबा जी की आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो संगत जी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जी। सतगुरु की प्यारी संगत, राधा स्वामी जी।